सोचिए, अगर आप हिमालय के किसी गांव से या किसी रेगिस्तान के बीच से नेटफ्लिक्स स्ट्रीम कर सकें या ऑनलाइन क्लास ले सकें, लगता है नामुमकिन? अब नहीं। एलन मस्क के स्टारलिंक की वजह से इंटरनेट अब सच में ग्लोबल होने वाला है। स्टारलिंक शहरों और गांवों के बीच के डिजिटल गैप को मिटाने का वादा करता है, हाई स्पीड इंटरनेट सीधे स्पेस से आपके घर तक लाते हुए। इंडिया के दूर दराज के इलाकों के लिए पहाड़, आइलैंड, रेगिस्तान, यह एक गेम चेंजर हो सकता है। आइए जानते हैं कि स्टारलिंक कैसे काम करता है, इसकी चुनौतियां क्या हैं और एक सच में कनेक्टेड भारत के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। स्टारलिंक एलन मस्क की स्पेसएक्स की एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है, जिसका मकसद हर जगह हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है, यहां तक कि सबसे दूर के इलाकों में भी। दूर के जियोस्टेशनरी ऑनऑर्बिट में मौजूद ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स के उलट स्टारलिंक लो अर्थ ऑनऑर्बिट में हजारों सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करता है, जो हमसे सिर्फ 550 किमी ऊपर है। इसका मतलब है बहुत तेज स्पीड और कम लेटेंसी गेमिंग, वीडियो कॉल और एचडी स्ट्रीमिंग के लिए काफी अच्छा है। स्टारलिंक केबल्स या टावर्स पर निर्भर नहीं करता, यह सीधे आसमान से इंटरनेट बीम करता है। उन जगहों के लिए जहां फाइबर बिछाना नामुमकिन या बहुत महंगा है, स्टारलिंक आखिर में कनेक्टिविटी गैप को भर सकता है। यह सिर्फ इंटरनेट नहीं है, यह उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद है जो अभी भी डिजिटल दुनिया से कटे हुए हैं। कल्पना कीजिए कि हजारों छोटे सैटेलाइट्स का एक जाल पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, लगातार इंटरनेट सिग्नल नीचे भेज रहा है। आपको बस एक छोटी सी डिश चाहिए, स्टारलिंक का टर्मिनल, जिसे ऐसी जगह रखा जाए जहां से उसे आसमान साफ दिखे। डिश अपने आप सबसे नजदीकी सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाती है, जो बिजली की तेजी से डेटा रिले करती है। ये सैटेलाइट्स लेजर लिंक के जरिए आपस में बात भी करते हैं, जिससे नेटवर्क तेजी से और ज्यादा भरोसेमंद बनता है। यह प्लग एंड प्ले इंटरनेट है, सीधे स्पेस से आपके डिवाइसेस तक। तो स्टारलिंक इंडिया में कब आ रहा है? स्टारलिंक इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर जरूरी लाइसेंस लेने के लिए काम कर रहा है, लेकिन रेगुलेटरी अड़चनों ने लॉन्च में देरी की है। अगर सब ठीक रहा तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टारलिंक 2025 के आखिर तक इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो सकता है, जिससे उन लाखों लोगों को उम्मीद मिलेगी जो अभी भी भरोसेमंद इंटरनेट का इंतजार कर रहे हैं। बड़ा सवाल, कितना खर्च होगा? इंटरनेशनल लेवल पर हार्डवेयर किट की कीमत लगभग Rs5000 है, साथ ही लगभग Rs9000 की मंथली फीस ज्यादातर भारतीयों के लिए महंगा है। हालांकि स्टारलिंक ग्रामीण इलाकों और स्कूलों के लिए कम कीमतें या सरकार द्वारा सब्सिडी वाले प्लान्स ऑफर कर सकता है। दूर दराज के इलाकों में फाइबर बिछाने की भारी लागत की तुलना में स्टारलिंक का एक बार का सेटअप उन लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है जो अभी तक कनेक्ट नहीं है। अगर आपके पास पहले से ही फाइबर या 4G है तो स्टारलिंक क्यों चुने? फाइबर सबसे तेज स्पीड और सबसे कम लेटेंसी देता है, लेकिन यह शहरों और कस्बों तक ही सीमित है। स्टारलिंक की स्पीड 100-250 मेगाबिट्स पर सेकंड और लेटेंसी 30-70 ms ज्यादातर यूज के लिए बढ़िया है, और इसकी असली ताकत कवरेज है, साफ आसमान वाली कोई भी जगह। सेटअप जल्दी होता है, कोई खुदाई नहीं, इंस्टॉलेशन के लिए हफ्तों का इंतजार नहीं। अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहां अच्छा फाइबर है तो आपको शायद स्टारलिंक की जरूरत नहीं होगी, लेकिन दूर दराज के इलाकों के लिए यह एक लाइफलाइन हो सकता है। स्टारलिंक परफेक्ट नहीं है, इसे आसमान का साफ व्यू चाहिए। खराब मौसम या रुकावटें सिग्नल को बाधित कर सकती हैं। घने शहरी इलाकों में ऊंची इमारतों के साथ यह कम आइडियल है। शुरुआती लागत ज्यादा है और रेगुलेटरी अप्रूवल अभी भी पेंडिंग है। साथ ही हजारों सैटेलाइट्स अंतरिक्ष के मलबे और खगोल विज्ञान के बारे में चिंताएं बढ़ाती हैं, लेकिन स्पेसएक्स सॉल्यूशंस पर काम कर रहा है। इस दौड़ में स्टारलिंक अकेला नहीं है। वनवेब, भारती एयरटेल के साथ जियो का सैटेलाइट वेंचर और अमेजन का प्रोजेक्ट कुइपर सभी स्पेस से दुनिया को जोड़ने के लिए कंपीट कर रहे हैं। ज्यादा कंपटीशन का मतलब है ग्राहकों के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी और कम कीमतें। जल्द ही हमें केबल्स या टावर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक साफ आसमान। कनेक्टिविटी का अगला दौर यहां है और इंडिया एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। स्टारलिंक सिर्फ तेज इंटरनेट से ज्यादा है। यह समान अवसर का एक विजन है जहां जगह ज्ञान या व्यवसाय तक पहुंच को सीमित नहीं करती। यह दूर दराज के इंडिया में शिक्षा, हेल्थ केयर और आपदा प्रतिक्रिया को बदल सकता है। हां, चुनौतियां हैं, लेकिन हर क्रांति की शुरुआत साहसिक कदमों से होती है। इंडिया की डिजिटल कहानी का अगला अध्याय आसमान में लिखा जा सकता है।
आपको क्या लगता है, क्या स्टारलिंक इंडिया में इंटरनेट एक्सेस में क्रांति ला सकता है? क्या आप इसे ट्राई करेंगे लागत के बावजूद? आपको क्या लगता है किस सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा? अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ज्यादा टेक को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।